हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक से भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इससे पहले मेरा वीडियो जो है डीएसपी की पाठशाला बुक से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो हो चुका है। साथ ही कंप्यूटर का भी एक वीडियो बना है, उससे आप लोग प्लेलिस्ट में विज़िट करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने इस बुक को इसलिए चुना है क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टू द पॉइंट सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। भारत एक दृष्टि में, तो ये है भारत का भूगोल का भारत एक दृष्टि में। इसको देखते हैं हम लोग। देश का नाम क्या है? तो देश का नाम जो है भारत है। अन्य नाम भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय कैलेंडर शक-संवत। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय पुरस्कार यानी सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज गीत, हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय महाकाव्य गीता। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सदा सत्य की विजय होती है, इसका अर्थ होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। देशभक्ति का नारा जय हिंद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्र की मूल विशेषता अनेकता में एकता। ये राष्ट्र की मूल विशेषता है। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप। मिर्ज़ापुर से ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। ये जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप। मिर्ज़ापुर से ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। 5.5 घंटा या 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है भारत के भौगोलिक विस्तार में देखते हैं हम लोग। लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर। उत्तरतम बिंदु यानी सबसे जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिम बिंदु जो है गौर माता या गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किबीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है जलवायु। यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। कुल जनसंख्या 8,51,977। 1 अरब 21 करोड़
8,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा। अब जो है 1 नंबर पे आ गया है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। और ये जो भी डेटा दिया हुआ है ये सभी डेटा राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार है ये डेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान है, लेकिन अब जो है ये फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है भारत में उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता दर 74.04%। पुरुष साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034, यानी कुल जनसंख्या का जो है 8.6% है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 20,13,78,086, कुल जनसंख्या का 16.6% है। दोस्तों, जिन किसी को ये वीडियो फास्ट लगे वो लोग स्लो करके देख लीजिएगा, और जिनको स्लो लगे वो लोग फास्ट करके देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है JSSC CGL सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राज्यों की कुल संख्या जो है भारत में 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। वो कौन कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। एक ट्रिक है, कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है? मित्र पर गमछा झाड़। तो उस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, और प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। तो इसको याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण चैनल जो है इसके बारे में देखते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है। पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि पाक जल डमरू जो है भारत और पाक के बीच नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट यानी कोको जल डमरू जो है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना पर है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः गोंडवाना लैंड का भाग था। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग एवं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हिमालय जो है हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री, और मध्य या लघु हिमालय एवं शिवालिक या बाह्य या उप हिमालय। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांस हिमालय में दक्षिण से
उत्तर में क्रमशः कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणियाँ पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो 8,611 किलोमीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पड़ता है। महान हिमालय कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचाबरवा तक विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत तिब्बत मार्ग जो शिमला और गंगटोक को जोड़ती है, सतलज घाटी में शिवकिल्ला दर्रे से होकर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की रानी कहा जाता है और नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। याद रहे, इस पॉइंट को रखें, इस पॉइंट को याद रखना अति आवश्यक है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है, इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा यानी तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं पर्वतों की रानी और नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। मध्य हिमालय श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतीय नगर धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं दार्जिलिंग है। नेक्स्ट पॉइंट पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रे मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट देखते हैं लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार, कोटद्वार एवं पश्चिम में दून यानी देहरादून कहा जाता है। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर लंबाई में पाई जाती है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम एवं पीर पंजाल इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर क्षेत्र में है। बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी एवं कामेत इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर क्षेत्र में है। अन्नपूर्णा 1, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू एवं एवरेस्ट इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। असोम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। कुला कागड़ी, जांग सांगला, चुमलहारी एवं नामचबरुआ इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। अक्साई चीन लद्दाख का भाग है। भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी या अनाईमुडी कहीं लिखा रहता है, तो ये जो है अनाईमुडी 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुदी है या अनाईमुडी बोलते हैं कहीं, 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। मसालों का शहर जो है केरल को ही कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये तमिलनाडु जो है, इलायची की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा पर स्थित है, इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान प्रायद्वीप के पश्चिम भाग में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक 1400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कन्नड़ तट गोवा से मंगलौर कर्नाटक तक विस्तृत है। मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यहाँ अनेक लैगून एवं
पश्च जल मिलते हैं जिन्हें कयाल कहते हैं, जैसे अष्टमुदी एवं बेम्बनाड झील। चिल्का झील लैगून झील के उदाहरण है जो ओडिशा में है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट के सहारे, उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट इसके प्रमुख भाग हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। पाला घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जलेपला नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक, माना एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन जो लद्दाख में है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल प्रमुख तटीय राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैंडल पीक जो है। सैंडल पीक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य सैंडल पीक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप पाए जाते हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, बे ऑफ बंगाल से संबंधित है। इसे आप लोग अवश्य देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें। अपने मित्रों तक 5 मित्रों तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है। पंबन द्वीप रामेश्वरम में है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है पंबन द्वीप। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत के पंजाब एवं तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर लगभग होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय राज्य में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम जो मेघालय में है, मासिनराम को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक में होती है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ या कच्छारी मृदा पाई जाती है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। लेटराइट मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण यह अनुर्वर होती जा रही है, यानी अनुपजाऊ होती जा रही है। लेटराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। बलुई दोमट मृदा में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दार्जिलिंग में सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का मुख्य वृक्ष सागौन यानी सागवान जिसे हम लोग बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का मुख्य वृक्ष सागौन एवं साल वृक्ष है।
पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों की प्रधानता है। राजस्थान में लंबी जड़ों और नुकीली कांटों वाले वन पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क मंडला यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र मेघालय में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारत का एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म पानी अभयारण्य असम में स्थित है। प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में स्थित है। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है। यहाँ पे जो साइलेंट वैली है ये केरल में स्थित है और इसमें शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है। मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा भारत के 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, फतेहपुर, पटना और भागलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। एक बार फिर से देखते हैं गंगा नदी के तट पर कौन कौन से नगर सिटी स्थित हैं। तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, फतेहपुर, पटना एवं भागलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गोमती गंगा की वह सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भागों में हुआ है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। दिल्ली तथा आगरा यमुना के किनारे स्थित हैं। दिल्ली तथा आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भारत के चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय ज्वार नदमुख एस्च्यूरी का निर्माण करती है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिमी की और बहने वाली ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि वे कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं। लूनी भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक के नाम से प्रसिद्ध कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी से होकर प्रवाहित होती है यानी बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर होता है माही नदी। नेक्स्ट है अधिकांश लवणीय नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम नदी को पंचनद कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है। जो गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक घाट प्रभा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में जो है इसे स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील जो भाखड़ा नागल बांध से निर्मित है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील का उदाहरण है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कुआं एवं नलकूप है। भारत के उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हरियाली योजना जल संभर के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर जो गंगा नहर कहीं बोला जाता है, कहीं गंग नहर है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर या गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में हुआ था। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात को एवं सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। नेक्स्ट देखते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में स्थित है की गई थी। एक बार फिर से देखते हैं सेंटेंस को। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट है। तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अलमटी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग जो असम में है। किशन गंगा परियोजना एवं बगलिहार पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है।
दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लमपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी के मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख संस्थान और वो कहाँ स्थित है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो प्रमुख संस्थान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है जो झारखंड में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर राजस्थान में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रमुख खनिज भंडारक राज्य, इसके बारे में देखते हैं। खनिज शीर्ष भंडारक राज्य तो बॉक्साइट जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, लौह अयस्क कर्नाटक ओडिशा में, हीरा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में, एपेटाइट पश्चिम बंगाल झारखंड में, बाइराइट आंध्र प्रदेश राजस्थान में, कोयला झारखंड ओडिशा में, कोबाल्ट ओडिशा झारखंड में, ताम्र अयस्क राजस्थान झारखंड में, स्वर्ण कर्नाटक राजस्थान में, लेड राजस्थान आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं जिंक राजस्थान महाराष्ट्र में, मैंगनीज ओडिशा कर्नाटक में, निकेल ओडिशा झारखंड में, कच्चा तेल तटीय क्षेत्र असम में, प्राकृतिक गैस अपतटीय क्षेत्र असम में, चांदी राजस्थान झारखंड में, डोलोमाइट मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग प्रमुख उत्पादक राज्य खनिज, इसके बारे में देखते हैं। खनिज शीर्ष उत्पादक राज्य चांदी राजस्थान कर्नाटक, लौह अयस्क ओडिशा छत्तीसगढ़, खर्ज कर्नाटक झारखंड, ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश राजस्थान, कैडमियम राजस्थान। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज आंध्र प्रदेश तेलंगाना, प्राकृतिक गैस अपतटीय क्षेत्र असम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कच्चा तेल अपतटीय क्षेत्र राजस्थान में, अभ्रक आंध्र प्रदेश राजस्थान में, एपेटाइट आंध्र प्रदेश में, बाइराइट आंध्र प्रदेश राजस्थान में, बॉक्साइट ओडिशा गुजरात में, क्रोमाइट ओडिशा कर्नाटक में, कोयला ओडिशा छत्तीसगढ़ में, लिग्नाइट तमिलनाडु गुजरात में, डोलोमाइट छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में, फेल्सपार राजस्थान तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लौह अयस्क मैंगनीज निकल कोबाल्ट तांबा सीसा जस्ता बॉक्साइट सोना चांदी एवं प्लेटिनम धात्विक खनिज हैं। नेक्स्ट अभ्रक पोटास सल्फर चूना पत्थर संगमरमर तथा बलुआ पत्थर अधात्विक खनिज है। धात्विक अधात्विक देख लिया हम लोग। नेक्स्ट है कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज है। धारवाड़ तंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है। भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं। कर्नाटक भारत का सर्वाधिक खनिज संसाधन संपन्न राज्य है। ओडिशा भारत का अग्रणी खनिज उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत का प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेलाडीला खान लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में जबकि सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ओडिशा एवं गुजरात भारत के सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। भारत में टीन सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का विकायंत्रित रूप है। ओडिशा में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें मोनोजाइट परमाणु खनिज केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम है तापीय, जलीय, वायु, आणविक। नेक्स्ट है भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता की 69.4% यानी 69.4% ताप विद्युत से, 14.8%
अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 13.9% पनबिजली से एवं 1.9% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का 60% जलाऊ लकड़ी से, 30% गोबर एवं 10% अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थापित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज यहीं स्थित है। नेक्स्ट है कोटा राजस्थान के राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित है। भारत का गोंडवाना शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है। भारत में कोयले के 4 प्रकार, पीट कोयला निम्न कोयला है जो 40% से कम कार्बन इसमें होता है। लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, इसमें 40 से 60% कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला या काला कोयला जिसमें 60 से 80% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट जिसे कठोर कोयला कहते हैं, इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाया जाता है और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाता है वो अच्छा क्वालिटी का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रासाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म बिटुमिनस कोयला गोंडवाना यूकिन कोयला है तथा भारत का 90% से अधिक कोयला यही है। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार तमिलनाडु में है। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। तालचेर कोयला क्षेत्र ओडिशा में स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः झरिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कोयला का सर्वाधिक उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। नेक्स्ट है KG-D6 बेसिन में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकुम यानी असम में निर्मित किया गया था। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई डिगबोई जो असम में है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र रावतभाटा राजस्थान में है। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए खंभात की खाड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूटान में भारत के सहयोग से संकोश मांग देछू चुक्खा तथा ताला जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रामपुर जो उत्तर प्रदेश में भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मीय ऊर्जा का है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है भावनगर जो गुजरात में है। नेक्स्ट है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले इस पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 1,42,126 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 यानी नेशनल हाईवे 44 है। महाराष्ट्र राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में हुआ था। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जो 302 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्गों के विकास से है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है तथा पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर जो बिहार में है। नेक्स्ट है
मंडुआडीह जो बनारस में है, डीजल रेल इंजन चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 1620 किलोमीटर इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है। यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है 891 किलोमीटर है, सादिया से धुबरी तक विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 205 किलोमीटर है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 1095 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है 623 किलोमीटर है, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसके बारे में जानते हैं। हवाई अड्डा का नाम जो है और स्थान, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचिन में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लौह इस्पात उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भिलाई स्टील संयंत्र जो दुर्ग में है, छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, छत्तीसगढ़, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला यानी उड़ीसा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात क्रमशः 4:2:1 होता है। कोरबा छत्तीसगढ़ एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में 1818 ईस्वी में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भोपाल जो मध्य प्रदेश में है कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। भारत में रबर उद्योग पणजी गोवा में स्थित है। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 ईस्वी में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कागज़ उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेंगलुरु को राष्ट्रीय उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को जो कर्नाटक की राजधानी है, इसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना रानीपेट जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। लुधियाना पंजाब जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल नगर मध्य प्रदेश में 1947 ईस्वी में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना संघ सूची का जबकि वन कृषि राज्य सूची का विषय है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी तथा 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल 7 जनगणनाएँ हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
तथा अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 17.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा न्यूनतम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73.04% है, पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल जबकि न्यूनतम साक्षर दर वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जो 1024 स्त्री पर 1000 पुरुष हैं तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है 878। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 919 से 1000 है। भारत में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में मंगोलॉयड समूह पाया जाता है। गद्दी जनजाति धौलावीरा श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भील भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भील जो है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत के संथाल जनजाति मुख्यतः पूर्वी भारत का निवासी है। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान उत्तराखंड है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति जारवा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, उसके बाद उरांव है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी की निवासी है। गारो जनजाति मेघालय की निवासी है। कुरुम्बा जनजाति केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठक्कर बप्पा ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया था तथा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है। 26 जनवरी 2020 को दादरा तथा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को विलय कर दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव नामक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। फिर से इसको देखते हैं। 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय कर दादरा और नगर हवेली दमन और दीव नामक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट है। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। केरल भारत का प्रथम डिजिटल राज्य है। भारत के 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1989 ईस्वी में भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। नेक्स्ट है। 2012 में भारतीय नामक अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना की गई। आर्कटिक के लिए भारतीय शोध संस्थान की स्थापना हिमाद्री नाम से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक जो उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो हरियाणा में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भारतीय सर्वेक्षण विभाग दृष्टि विकलांगता
दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। भारत को 4 भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कोरोमंडल तट पर शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान महानदी कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य बिहार एवं असम है। भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में बैरन नारकोंडम एवं बारातंग ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अंडमान सागर स्थित बैरन ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, जलवाष्प और गैस निकलते हैं। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 ईस्वी में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में स्थित है। वर्ष 2007 में भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस उत्तरदायी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में हम लोग देखते हैं और ये JSS CGL के सिलेबस में इंक्लूड है। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इससे भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। सौर मंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस जबकि ग्रहों के नियम के प्रतिपादक केपलर ने किया था। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध तथा सबसे दूर स्थित वरुण है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है, यानी बुध और शुक्र ग्रह का जो है कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सौरमंडल के सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है जबकि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह के रूप में मंगल को, जबकि पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में बृहस्पति को जाना जाता है। हरा ग्रह वरुण को, जबकि जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से वरुण को जाना जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति का जो उपग्रह है वही जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, यह जो है बृहस्पति का उपग्रह है। जबकि छोटा उपग्रह जो है डिमोस है, ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी तथा पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। मंगल ग्रह के लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड है। वलय युक्त ग्रह शनि है। शनि के वलयों की खोज गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या 7 है। हमारे सौरमंडल के कुल 4 ग्रह वलय युक्त हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है जो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी की दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी दूध मेखला मिल्की वे है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक पार्थिव ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को जो है आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य या जोवियन ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण और वरुण। नेक्स्ट है आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रह का जो है क्रम इस प्रकार है: बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। नेक्स्ट है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट है दो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 तथा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक देशांतर के बीच का अंतर 4 मिनट का होता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है या पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, यह अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर क्रमशः 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा तथा भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य अंतर 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पृथ्वी का सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः 22 दिसंबर तथा 21 जून को होता है। अर्थात इसे आप समझें, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है तो 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर को लंबा दिन होता है यानी बड़ा दिन। और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो छोटा दिन होता है वो 21 जून को होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसौर कहते हैं। देखें, सूर्य पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो होता है 4 जुलाई को होता है, इसको अपसौर कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी जो होता है 3 जनवरी को होता है, उसे उपसौर कहते हैं। कम जो होता है उसको उपसौर कहते हैं और ये 3 जनवरी को होता है, और जो अधिक होता है 4 जुलाई को उसे अपसौर कहते हैं और ये 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, अपसौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली रेखा एप्साइड कहलाती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्रमशः सियाल, सीमा और निफे यानी क्रोड से बनी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाती है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। पौने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो अंडमान में स्थित है। भूकंपीय तरंग सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचता है। भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल तथा सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल है। मौसम परिवर्तन से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती है। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा ओजोन परत जो समताप मंडल का ऊपरी भाग है उसमें पाया जाता है ओजोन मंडल। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा ओजोन परत करती है। पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। पृथ्वी की रक्षा कवच कौन है? तो ओजोन परत है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है। जेट विमान तथा हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। रेडियो तथा संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित हैं। अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा बहिर्मंडल में करते हैं। बहिर्मंडल की प्रधान गैसें हाइड्रोजन तथा हीलियम है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जलवाष्प तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के ताप को बनाए रखते हैं। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है, कायांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रहों तथा उनके घूर्णन एवं परिक्रमण की अवधि के बारे में। तो इसमें है ग्रह, घूर्णन की अवधि, परिक्रमण की अवधि। ग्रह तो हम लोग जानते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड जो हैं ग्रह कहलाते हैं। तो अब हम लोग घूर्णन के बारे में जानते हैं। जो भी ग्रह जो है अपने धुरी पर जो चक्कर लगाती है वो घूर्णन गति होती है। और परिक्रमण का अर्थ हुआ कि सूर्य के चारों ओर घूमना यानी चक्कर लगाना, ये परिक्रमण हुआ या परिभ्रमण।
तो देखते हैं बुध ग्रह जो है 58.65 दिन में घूर्णन करती है और परिक्रमण जो है 88 दिन में। शुक्र जो है 243 दिन में घूर्णन और परिक्रमण जो है 255 दिन। कुछ अन्य स्रोतों में 255 दिन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पृथ्वी के बारे में देखते हैं। 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ये अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर घूर्णन करती है, चक्कर लगाती है। और ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है, 1 वर्ष में चक्कर लगा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड में घूर्णन करती है और ये लगभग 687 दिन में परिक्रमण करती है। नेक्स्ट है बृहस्पति, 9 घंटे 55 मिनट में और लगभग 12 वर्ष में ये परिक्रमण। और शनि जो है 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन करती है और ये लगभग 29 वर्ष में परिक्रमण। अरुण जो है यानी यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट में घूर्णन और ये लगभग 84 वर्ष में परिक्रमण। वरुण यानी नेपच्यून जो है 16 घंटे में घूर्णन करती है और 165 वर्ष, ये कुछ स्रोतों में 164 वर्ष है, इतना टाइम में ये जो है परिक्रमण करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रह और उसके जितने भी उपग्रह हैं और प्रमुख उपग्रह की संख्या बताया गया है। देखते हैं पृथ्वी जो है इसका एक मात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा गया है। मंगल जो है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस डीमोस नाम है। और बृहस्पति के 79 ग्रह है और इसके प्रमुख ग्रह हैं गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो आदि। शनि के 82 उपग्रह हैं और इसका नाम है टाइटन, रिया, लापेटस, बेस्टेला, टेथिस, पंडोर आदि, ये प्रमुख उपग्रह हैं शनि के। और अरुण के 27 उपग्रह हैं। प्रमुख उपग्रह के नाम है टिटेनिया, ओबेरान, उम्ब्रियल, एरियल आदि। वरुण के 14 उपग्रह हैं। प्रमुख उपग्रह के नाम है ट्राइटन, लारिसा, प्रोटियम आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है सवाना अफ्रीका में है, कंपोस ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पंपास उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ट दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में, पुस्ताज जो है हंगरी में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति। पठार और उसकी अवस्थिति देखते हैं। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में, मंगोलिया का पठार उत्तरी मध्य चीन तथा मंगोलिया में। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में। ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। तुर्की या अनातोलिया का पठार तुर्की में। यूनान का पठार म्यांमार, चीन, वियतनाम और लाओस में। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलोराडो का पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में। यूकॉन या अलास्का का पठार जो है अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। अबिसिनिया या इथियोपिया का पठार जो है पूर्वी अफ्रीका राज्यों इथियोपिया में एवं सोमालिया में विस्तृत है। मेसेटा का पठार जो है स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी अवस्थिति के बारे में जानते हैं। मरुस्थल जो है सहारा, इसकी अवस्थिति जो है उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी जो है मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में। अटाकामा उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में। तकला मकान जो है चीन में है। नेक्स्ट देखते हैं दस्ते लूट पूर्वी ईरान में है। दस्ते कबीर उत्तर पूर्वी ईरान में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। और देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ये जो है अक्षांश में देखते हैं सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। सभी यामयोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, ये देशांतर में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं
और देखते हैं इसमें सभी याम्योत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों में गुजरते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत लगभग 111 किलोमीटर है और याम्योत्तर के बीच की दूरी वृत्त पर अधिकतम यानी 1113 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। इसमें देखते हैं देशांतर में देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश की तरफ। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के समय निर्धारण में होता है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्तर या दक्षिण उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है शीत कटिबंध। और इसमें देखते हैं देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय को निर्धारित करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना होता है, ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं या भूपर्पटी, बिचला को मेंटल बोलते हैं और लास्ट में जो होता है क्रोड होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है कोनराड असंबद्धता, क्रस्ट एवं मेंटल को पृथक करती है मोहो असंबद्धता, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है रेपेटी असंबद्धता। सॉरी, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। मेंटल को क्रोड से विभाजित करती है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ऊपर क्रोड या बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से पृथक करती है लेहमन असंबद्धता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, इसके बारे में देखते हैं, नाम और किस देश में अवस्थित है उसके बारे में देखते हैं। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली में, एरेनल इराजू कोस्टारिका में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, किलाऊ हवाई द्वीप, किलीमंजारो तंजानिया में, माउंट कैमरून अफ्रीका में, माउंट लेमिंगटन पापुआ न्यू गिनी में, माउंट एटना जो है सिसिली इटली में और माउंट इरेबुस अंटार्कटिका में, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, मोना लोआ हवाई द्वीप जो है में और माउंट केलीमुटू इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में, चिम्बराजो इक्वाडोर में, विसुवियस इटली नेपल्स की खाड़ी में, माउंट ताल फिलीपींस में, माउंट पोपा म्यांमार में। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप समूह इटली में, देमबंद ईरान में, टकाना ग्वाटेमाला व मेक्सिको में, कटमई अलास्का में, माउंट सस्ता माउंट हुड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मियोन फिलीपींस में, हेक्ला व लाकी आइसलैंड में, लैसेन पीक संयुक्त राज्य अमेरिका में, सेमेरू इंडोनेशिया में, मेरापी इंडोनेशिया में, कोलिमा मेक्सिको में, सबनकाया पेरू में। नेक्स्ट है अल्बोर्ज ईरान में, किनाबालू मलेशिया में, एकांकागुआ अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित गैस तथा उनकी मात्रा के बारे में देखते हैं हम लोग। गैसों के नाम, रासायनिक सूत्र, प्रतिशत आयतन। नाइट्रोजन N2 है रासायनिक सूत्र 78.08% ये पाया जाता है। ऑक्सीजन O2 जो है 20.95, इसे 21% मान लिया जाता है लगभग में, और ऐसे करेक्ट देखा जाए तो 20.95 यानी 20.95 यानी 95। नेक्स्ट है आर्गन जो है AR 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.038, नियॉन Ne जो है 0.0018, हीलियम He 0.0005, क्रिप्टॉन Kr 0.0001 और जेनॉन जो है 0.00009% और हाइड्रोजन जो है H2 0.00005, मीथेन जो है CH4 0.00017, ओजोन जो है O3 0.000 यानी 50 0.00004%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O 0.00003%। नोट: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प एवं मीथेन प्रमुख हरित गृह गैसें हैं यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं ओजोन परिवर्तनीय गैसें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण पतन और देश का नाम। वैंकूवर कनाडा में है, न्यू ऑरलियंस यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट जो है ब्राज़ील में है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है, काहिरा मिस्र में है, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, लिस्बन पुर्तगाल में है, फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में है, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, योकोहामा जो है जापान में है, मनीला फिलीपींस में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, मरमांस्क रूस में है। नेक्स्ट है कोलंबो श्रीलंका में और सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। तो आज हमारा जो है इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी का जो है यहाँ वीडियो समाप्त होता है डीएसपी की पाठशाला बुक से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो छूटे हुए सब्जेक्ट हैं उसको कवर करेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।